शांति 3/11/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, यह अनादि खेल बना हुआ है। यह ज्ञान भी अगर याद रह जाए ना कि यह खेल अनादि बना हुआ है, किसी का दोष नहीं है, सबका पार्ट अपना अपना है और सबका पार्ट वो आत्मा में नूंधा हुआ है। देखो ये ज्ञान भी अगर हमको अच्छे से धारण हो जाए कि यह अनादि खेल बना हुआ है, इसमें हर एक पार्टधारी का पार्ट अपना अपना है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता, यह भी कुदरत है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में गंगा जल को इतना मान क्यों देते हैं? भक्तों की इतनी प्रीत गंगा जल से क्यों है? देखो कैसे कैसे राज बाबा खोलते हैं, तो मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। देखो आज बाबा ये राज बताते हैं कि गंगा जल की इतनी महिमा क्यों है। क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल मतलब अमृत से सद्गति पाते हो। ये जो बाबा का ज्ञान है, ये अगर हम रोज सुनते रहेंगे, इससे हम सतगति मतलब सतयुग में गति हमारी होगी। तुम्हारी प्रीत ज्ञान से है, जिससे तुम ज्ञान गंगा बन जाते हो। इसीलिए भक्तों ने फिर पानी को इतना मान दे दिया। वैष्णव लोग हमेशा गंगा जल ही काम में लाते हैं, परंतु पानी से कोई सद्गति नहीं होती। सद्गति तो ज्ञान से होती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। देखो हम एक ऑर्डिनरी माताएं या भाई है, साधारण आत्माएं हैं हम, लेकिन बाबा हमको आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। कोई बड़े बड़े महात्माओं के पास भी यह ज्ञान नहीं है। तो आत्माओं को पावन बनाने का साधन पानी नहीं, उसके लिए तो ज्ञान और योग का इंजेक्शन चाहिए, जो एक बाप के पास है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं यह ज्ञान मार्ग है, जिससे सद्गति होती है अथवा स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है। इसीलिए इनको पाठशाला कहो अथवा कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, बात तो एक ही है ना। यूनिवर्सिटी में बड़ी विद्या, उसमें छोटी विद्या मिलती है तो सब पाठशालाएं। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं और यहाँ हम भी कमाई के लिए पढ़ते हैं। हम 21 जन्मों की कमाई करते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमारी यह गुप्त पढ़ाई है। बेहद का बाप आकर आत्माओं को पढ़ाते हैं। जिस्मानी याद तो बड़ी सहज है। किसी देहधारी को याद करो, कृष्ण को याद करो, देवताओं को याद करो, बड़ा सहज है। लेकिन यह है रूहानी याद, इसमें मेहनत है। पूछते बाबा कैसे याद करें? तो बाबा कहते बहुत सहज है बाबा को याद करना। शिव बाबा को याद करते हैं ना। बनारस में देखो काशी कलवट खाते हैं ना, तो काशी में जाते हैं, फिर वहाँ क्या कहते हैं? काशी विश्वनाथ गंगा। तो विश्वनाथ ने गंगा लाई। अब पानी की गंगा की तो बात नहीं, ज्ञान सागर ने यह ज्ञान गंगाएं लाई। तो ज्ञान गंगाओं को ज़रूर ज्ञान देने वाला बाप याद होना चाहिए ना। ज्ञान सागर बाप हमको याद होना चाहिए और उसको बड़े प्यार से याद करना है। देखो हर संबंध अगर उससे जोड़ते हैं ना, तो याद सहज हो जाती। पहली स्टेज ही है कि बाबा से बहुत रू रिहान करो। याद नहीं टिकती है, ये याद करना नहीं आता है, बहुत सहज है। सिर्फ बाबा से रूह रिहान करो, मीठी मीठी बातें करो, हर कर्म उसको पूछ के करो, तो क्या होगा? कनेक्शन उससे जुड़ता जाएगा और जितना बाबा से कनेक्शन जोड़ते जाएंगे, याद अपने आप ठहरेगी। याद करना मतलब क्या? सिर्फ बाबा से प्यार करना। बाबा से प्यार करना तो सहज है ना। जितना हम बाबा को बहुत प्यार करते हैं, तो याद भी सहज हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान गंगाएं बनती हो ना, तो ज्ञान सागर को तो याद कर सकते हो।
तुम बच्चे जानते हो हमको ज्ञान सागर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। तुम्हारी फिर इस ज्ञान से प्रीत है। हमारी बाबा के ज्ञान से मतलब मुरली से प्रीत है। इसीलिए क्या कहावत है, जो बाबा से करे प्यार वो मुरली से कैसे करे इनकार। क्योंकि इस ज्ञान से तुम सदगति को पाते हो। शिव बाबा ने यह ज्ञान दिया है कि तुम आत्मा मुझ बाप को याद करो। देखो अभी हमको कभी स्वप्न में भी था कि हमको भगवान मिल जाएगा, ख्याल आया था कभी नहीं। और परमात्मा आकर हमको 21 जन्मों की प्रॉपर्टी देगा, वर्षा देगा, ये भी तो सपने में नहीं था ना। लेकिन बाबा ने ये सब प्रैक्टिकल में करके दिखाया। क्योंकि सिर्फ निराकार को ही परमात्मा कह सकते हैं, उनको इन आंखों से तो नहीं देख सकते ना। हम आत्मा को भी कहाँ इन आंखों से देख सकते, लेकिन हम महसूस तो करते हैं ना। आत्माएं सभी एक ही रूप की है। बाबा कहते हैं मैं परमपिता परमात्मा तुमको 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा देने आया हूँ। देखो जिसके लिए तो हमने 2500 वर्ष भक्ति की, तो भगवान आएगा ही ना भक्तों को फल देने के लिए। तो अब तुमको पता पड़ा है नंबर 1 भक्त और पुजारी तुम ठहरे। तुम बच्चे जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में हम देवी देवता थे। देखो बाबा किसी कहानी के रूप में बताते हैं। पहले तुम कुछ नहीं जानते थे। ब्रह्मा ने भी बहुत गुरु किए थे ना, परंतु इसको भी कुछ पता नहीं था। समझते 84 लाख हमने जन्म लिए। अब बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे हम ही आकर आपकी सदगति करते हैं। कितना प्यार से बोलते हैं, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे हम बाबा के। बाप समझाते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, वहाँ तुम सदा सुखी रहेंगे। देखो बाबा बताते हैं कि स्वर्ग में हम सदा सुखी रहेंगे। देखो ये खेल बना हुआ है ना। बाप कहते सब बच्चे ड्रामा के वश है। मैं भी भल क्रिएटर डायरेक्टर करण करावन हार हूँ, परंतु मैं भी ड्रामा के वश हूँ। सिवाय एक टाइम एक शरीर के दूसरे कोई भी शरीर में आ नहीं सकता। कहते सदैव दादा के तन में आएगा और इसको ही ब्रह्मा बनाएगा। पहले पहले इसका ही नाम क्या था, नारायण था ना। फिर यही आखिरी में जब पहले आदिदेव थे तब ये नारायण नाम था और अभी ब्रह्मा बना है। अभी है संगम, इसको कहेंगे कुंभ का मेला। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ऐसे अनेक बार हुआ होगा ना। अभी तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुखवंशावली ढेर है। ढेर तो होते जाएंगे ना। पढ़ाने वाला तो शिव बाबा है। ब्रह्मा की आत्मा भी तुमको याद करती है। तुम्हें भी याद करना है। किसको? हमको किसको याद करना है? शिव बाबा को। और किसको याद करना है? सृष्टि चक्र को याद करेंगे तो हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम्हारे भी नंबरवार है जो सिमरन करते हैं। गाया जाता है ना, सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ। जितना हम बाबा को सिमरेंगे उतना क्या होगा? जीवन मुक्ति मतलब सतयुग जीवन मुक्ति, और कलयुग मतलब जीवन बंधन। यहाँ पे पढ़ाई का भी बंधन, संस्कारों का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, और वहाँ पे जीवन जीते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था। तो सिमर सिमर जीवन मुक्ति पाओ। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने, यह बाप आकर समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे माँ में एकम याद करो। मुझ एक को याद करो। इस याद रूपी युग अग्नि से जो तुम्हारे में खाद पड़ी है वो जलकर भस्म हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। कितनी गहन बात बाबा कहते। जितना हम बाबा को याद करेंगे हमारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। ये अंतिम जन्म हमको पवित्र बनना है ना, और बस बाबा को याद करना है। बाबा और कोई तकलीफ तो नहीं देते। उसके बदले क्या होगा? याद से तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी। आत्मा को लोहे से सोना पारसनाथ बना देते हैं। कौन? शिव बाबा।
तुम ही सच्ची सच्ची कमाई करते हो, वो है झूठी कमाई भल करते रहो। मतलब दुनिया की जो बातें हैं या शरीर निर्वाह अर्थ जो भी करना है, लेकिन साथ साथ यह भी याद रखो कि कोई भी पाप नहीं करना है। सर्जन तो एक ही है ना, हर एक कर्मों के हिसाब किताब बीमारी सब हमारी अपनी है। बाप से कोई पूछे तो बाबा झट बताएं, ऐसे ऐसे करो। एक बाप ही कर्मातीत अवस्था में ले जाने वाला है। अंडरलाइन, एक ही बाप है जो कर्मातीत अवस्था में ले जाएगा। यह है अविनाशी सर्जन की मत। देखो बच्चियाँ तो पति को भू भू कर कर साथ ले आती है, उनको समझाती है पवित्र बने बिगड़ तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। अभी तुम बाप का बनकर अर्थात ब्राह्मण बनकर फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह मंत्र कितना अच्छा है, फिर भी तुम भूल जाते हो। योग में नहीं रहेंगे तो जो 63 जन्मों का पापों का बोझा है सिर पर, वो भस्म कैसे होगा। गंगा में स्नान करने से थोड़ी पाप भस्म होते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चों को यात्रा पर चलना है, बैठते उठते बैठते सदैव याद रहे कि बाप और घर को याद करो तो सच्ची कमाई हो जाएगी। परम धाम को और बाबा को, परम धाम में बाबा को अगर याद करते तो हमारी सच्ची कमाई। आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है, वो भी परम धाम में सब विकर्म विनाश कर देने हैं, तो ये सच्ची कमाई हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, साक्षी हो हर एक पाठधारी का पाठ देखना। बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेना है, इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना। देखो आत्मा को सच्चा सोना कंचन बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करना, सच्ची कमाई करनी है। वरदान, दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं वो देने ही है। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क में, सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने बिना रह नहीं सकते। विश्व सेवादारी को हर दिन सेवा करनी ही है, करनी ही है। अगर वाचा का चांस नहीं मिल सकता तो मनसा करो, मनसा नहीं कर सकते तो अपने कर्म व प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा सेवा वाणी से सेवा स्वयं सैंपल बनेंगे, मतलब देखो मनसा से वाणी से अगर हम सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। शोपीस बनना है शोकेश का। स्लोगन, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। ओम शांति। देखो आज बाबा को हम बड़े प्यार से याद करेंगे। 1 मिनट के लिए मन बुद्धि को हर एक बाहरी बातों से हटा दो। खुद को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मन बुद्धि को एकाग्र कर दो अपने ही भ्रुकुटी में। देखो एक छोटा सा बिंदु, एक छोटा सा स्टार, एक छोटी सी एलईडी चमक रही है भ्रुकुटी के बीच में। प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। अब मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ एनर्जी, शक्ति स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान, इस भ्रुकुटी से निकलकर परम धाम जा रही हूँ।
देखो अपने आप को, सुनहरी लाल प्रकाश की दुनिया, स्वीट साइलेंस होम। साइलेंस है लेकिन स्वीट है, क्योंकि स्वीट बाबा वहाँ बैठा है। देखो बाबा को, बाबा के एकदम नज़दीक चले जाओ और किरणों रूपी बाहों में बाबा मुझे गले लगा रहे हैं। महसूस करो बाबा की सारी शक्तियाँ मुझ में आ रही है। मेरी जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। और मैं आत्मा कंचन सच्चा सोना पारसनाथ बनकर बाहर निकली। देखो अपने आप को। अब मैं आत्मा बाबा से शक्तियाँ लेकर वापस नीचे की ओर जर्नी, रॉकेट से भी तेज मैं आत्मा नीचे की ओर अपने स्थूल देह में। मेरी भ्रुकुटी से तेजोमय प्रकाश निकल रहा है, अंग अंग से प्रकाश, क्योंकि हमने बाबा से पवित्रता की शक्ति जमा कर कर नीचे आ गए। ओम शांति। ऐसे एक एक मिनट के लिए बाबा को ऊपर परमधाम में टच करके आना है। ओम शांति।